प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रहीम के दोहे हिंदी कक्षा 9 से पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम इसका वाचन करेंगे। देखें दोहा कैसे पढ़ा जाता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रही मन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, और ज्यों जरदी हर दी तजे तजे सफेदी चून। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रही मन यसुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, और जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, और विपत्ति कसौटी जे कसी तेई साचे नी। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मो, रही मन मछरी नीर को तौ ना छाड़त छो। दीन सबन को लखत हैं दीन ही लखन को, और जो रहीम दीन ही लखें दीन बंधु सब हो, दीन बंधु सम हो। अब व्याख्या देखें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति, जो इंसान उत्तम स्वभाव का होता है, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का कुसंग क्या कर सकता है। का कर सकत कुसंग, कुसंग बुरी संगत क्या कर सकता है। उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का भला कुसंग क्या कर सकता है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में तमाम विषैले सर्प, भुजंग, भुजंग माने सर्प, लिपटे रहते हैं, और किंतु चंदन के वृक्ष में उस भुजंग का विष व्याप्त नहीं होता है, फैलता नहीं है। अगला देखें। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, और ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रीत की, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। प्रीत की हमें सराहना करनी चाहिए। जब आपस में परस्पर प्रेम होता है, मिलता है, तो उसका रंग दूना हो जाता है। मिले होत रंग दून, क्योंकि प्रेम जब आपस में प्रगाढ़ होता है तो उसका रंग दूना हो जाता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से जर्दी हरदी तजे, जिस प्रकार से हरदी अर्थात हल्दी, जर्दी माने अपना जर्दपन, पीलाव तजता है, छोड़ता है, और तजे सफेदी चून, चूना अपनी सफेदी को छोड़ता है, अर्थात हल्दी और चूने को जब मिला दिया जाता है तो आपस में एक लाल रंग का एक नया रंग तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से हमें प्रेम की सराहना करनी चाहिए। अगला देखें। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार।
रहीमदास जी कहते हैं कि सुजन माने सज्जन, सज्जन अगर हमसे रूठ जाए तो उसे हमें मना लेना चाहिए, चाहे वो बार बार हमसे रूठे तो हम उसे 100 बार भी उसे मनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार, मुक्ता माने मोती, जिस प्रकार से मोती की माला, हार माने माला, मोती का हार टूट जाने पर लोग उसे बार बार उसको पिरोते हैं, गूंथते हैं। अगला देखें, रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे और जाहि निकारो गेह के कस न भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं, असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करे, जिस प्रकार से आंख से निकले हुए आंसू, नैन माने नेत्र, आंख, आंसू, नैन नेत्र से निकले हुए आंसू धर माने ढुलक जाते हैं, तो वह हृदय जिए हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम किसी को जाह निकारो गेह के, यदि हम किसी को अपने गेह माने घर से निकाल देंगे तो कस न भेद कह दे, तो भला वह कैसे न हमारे घर के भेद को कह देगा, बता देगा। अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि इंसान के पास, व्यक्ति के पास धन होता है, संपत्ति होता है, धनवान रहता है, तो सगे बहुत से बनत बहुत बहुरीत, बहुत रीत माने प्रकार से, अनेकों प्रकार से तमाम लोग सगे संबंधी बनने का प्रयत्न करते हैं। और किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति में, दुख में जो कसौटी पर खरा उतरता है, सच्चा मित्र ते ही साचे मीत, मीत माने मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। साचे माने सच्चा, साचे माने सच्चा, वही सच्चा मित्र होता है। फिर से देख लीजिए, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास धन होता है तो उसे अपनाने के लिए, लेने के लिए बहुत से लोग सगे संबंधी बनने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यदि कोई विपत्ति में कसौटी पर खरा उतरता है, सच्चा मित्र वही होता है। अगला देखिए, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, और रहीमन मछरी नीर को तव ना छाड़त छो। जिस प्रकार से जाल परे जल जात बही, तालाब में मछुआरा जाल डालता है और जाल निकाला जाता है, तो जाल परे जल जात बही, उसमें से पानी निकल जाता है, क्या छोड़ करके, तज मीनन को मोह, मीनन माने मछली, मीन माने मछली, मीनन माने बहुत सी मछलियां, तज मीनन को मोह, वह पानी मछली के मोह को त्याग करके, तज माने त्याग कर, छोड़ करके वह पानी निकल जाता है, जाल से बाहर हो जाता है। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर को, वह मछली नीर माने पानी को नहीं छोड़ना चाहती है, तव ना छाड़त छो, उसका छोह, उस पानी के छोह को, प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती है, फिर भी वह मछली उस पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती है। अगला देखिए, दीन सबन को लखत हैं और दीन ही लखै न कोई, और जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम हो। रहीमदास जी कहते हैं, दीन सबन को लखत हैं,
गरीब, दीन माने गरीब, गरीब व्यक्ति सबकी सेवा करता है, सबकी भलाई चाहता है। लखत है मतलब सबकी भलाई चाहता है। और दीन ही लखै न कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति की भलाई कोई भी नहीं चाहता है। रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम दीन ही लखै, जो व्यक्ति दीन ही लखै, गरीब की भलाई चाहता है, दीन बंधु सम हो, वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है।